आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, सिख मत में 8वें गुरु गुरु श्री हरिकिशन जी, जिनका नाम कौन नहीं जानता। और दोस्तों, क्योंकि उन्होंने दिल्ली में रहकर ही यहाँ से सिख पंथ को आगे बढ़ाया, अतः दिल्ली वाले तो खासकर गुरु हरिकिशन जी को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। दोस्तों, यह भी जानते हैं कि बचपन में ही श्री गुरु हरिकिशन साहब को गुरु गद्दी प्राप्त हो गई थी। दोस्तों, इसमें कई लोगों को यह भ्रम था कि यह बाल गुरु हरिकिशन साहब हैं, इनको इतनी बड़ी पदवी और इतना बड़ा नाम दिया गया है, तो इसके चलते बहुत से लोग इन पर शक करते थे कि इनका ज्ञान तो बहुत ही सीमित होगा। दोस्तों, इसी तरह का एक वृतांत आता है कि जब गुरुजी बालक रूप में थे, परंतु ज्ञान व आत्मिक शक्ति बाकी गुरुओं के समान ही थी। कलयुग में कुछ अहंकारी पुरुष भी थे जो उन्हें एक मामूली बालक समझते थे। गुरुजी दिल्ली की ओर जा रहे थे। रास्ते में गुरुजी जहाँ भी रुकते, सिख संगतें और प्रेमी अपनी भीड़ लगा लेते। गुरुजी ने एक नगर में हाल्ट किया, पड़ाव किया और दूर दूर से लोग गुरुजी के दर्शन करने के लिए आए। गुरुजी की बहुत उपमा हुई। उस नगर में दोस्तों एक लाल नाम का पंडित रहता था। दोस्तों, वैसे भी पंडितों का काम यह है कि उनको पंडिताई मिलनी चाहिए। वो हर किसी को अपना यजमान समझते हैं। दोस्तों, जब उसने गीता के तथा संस्कृत के अनेकों ग्रंथ पढ़े हुए थे, पंडित लाल की बात कर रहा हूँ मैं, वह अपने आप को बहुत ही ज्ञानी समझता था। उसे अपनी विद्या पर भी अहंकार था। उसने जब बाल सतगुरु जी के दर्शन किए तो उसके मन में अहंकार की भावना जाग उठी। अहंकार से उसको यह शंका हुई कि इनका नाम हरिकिशन है, जिसका अर्थ है भगवान कृष्ण जी, परंतु इनकी आयु तो बहुत छोटी सी है। यदि यह अपने आप को सद्गुरु कहलवाते हैं तो क्या गीता के अर्थ कर सकते हैं? दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि संस्कृत में गीता के अर्थ करना कोई आसान बात नहीं है। वही कर सकता है जो नियमित रूप से गीता का पाठ पठन करता हो। दोस्तों, अंतर्यामी सद्गुरु पंडित की मनोभावना को समझ गए। आपने पंडित से पूछा कि हे पंडित जी, किस सोच विचार में आप डूब गए हो? यदि मन में आपके कोई शंका है तो उसका भी समाधान कर लो। पंडित जी बोले कि हे सद्गुरु जी, मैं यह चाहता हूँ कि आप मुझे गीता के अर्थ करके सुनाएं, क्योंकि मुझे ज्ञान की बातों से बहुत ही प्रीति है, प्रेम है। दोस्तों, पंडित लाल ने गुरु जी के सामने सीधा ही गीता के अर्थ सुनाने का प्रश्न रख दिया। और आपने गुरु हैं तो आप तो अवश्य अमृत रूपी गीता के ज्ञान को सुनाने की सामर्थ्य रखते होंगे, यहाँ तक लाल पंडित ने गुरु जी से कह दिया। दोस्तों, मेरे दयालु सतगुरु जी उस समय मुस्कुराए। एक निराली सी मुस्कुराहट में उन्होंने पंडित को कहा कि पंडित जी, आपका यह संदेह है कि मैं अनपढ़ हूँ, इसलिए मेरी आप परीक्षा लेना चाहते हो। जाओ, किसी अनपढ़ आदमी को ले आओ, उसी से गीता के अर्थ करवा के आपको सुनवाएंगे। यदि मैंने खुद कर दिए तो आप सोचेंगे कि शायद मैंने अर्थ पहले से ही किए हुए हों। इतना सुनकर पंडित जी, लाल पंडित जी बहुत शर्मिंदा हुए और साथ ही साथ खुश भी हुए कि चलो, यह भी ऑप्शन
मेरी ही हो गई कि मैं अब एक महामूर्ख को लाऊंगा तो पता चल जाएगा कि इस गुरु में कितनी ताकत है। वह सतगुरु जी के निकट से उठकर नगर की तरफ चला गया। उस नगर में दोस्तों एक छज्जू झीवर रहता था। छज्जू झीवर बहुत ही गरीब और मूर्ख व्यक्ति माना जाता था। दीन दुनिया का उसको कोई भी ज्ञान नहीं था। पंडित उसे पकड़कर सतगुरु के पास ले आए। सतगुरु ने छज्जू को देखते ही कहा, आओ पंडित जी, कर्मों की गति न्यारी है। आप तो पिछले जन्म में भी पंडित थे। आप जिसे मूर्ख समझ रहे हो वह तो ज्ञानी पंडित है और गीता की कथा किया करता था। दोस्तों, छज्जू इन सबको गीता का अर्थ करके सुनाएगा। यह एक पंडित जी की जिद आन खड़ी हुई। दोस्तों, सतगुरु जी की बात सुनकर छज्जू वास्तव में अपने पूर्व जन्म में चला गया। उसकी चेतना जाग पड़ी और उसको अपने पिछले जन्म की याद आ गई। छज्जू हाथ जोड़कर सतगुरु के आगे प्रार्थना करने लगा कि हे दाता, यह जीव एक कठपुतली की भांति है। आप मालिक हैं, आप जैसे नचाओगे वैसे ही नाचेगी। आप सृष्टि के कर्ता हैं। यह दुष्ट और अदृष्ट जगत सब आपकी ही रचना है। मेरे धन्य भाग हैं जो आपने मुझे बुलवा लिया। पंडित लाल अज्ञानी छज्जू की जुबान से ज्ञान भरे वचन सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ, परंतु उसके मन की शंका अभी भी दूर नहीं हुई थी। दोस्तों, वह तो चाहता था कि देखते हैं कि छज्जू पंडित गीता के अर्थ किस प्रकार करता है, जबकि यह लाल पंडित जी को अच्छी तरह पता था कि यह मूर्ख मंदबुद्धि इंसान है। तो दोस्तों, सतगुरु ने कहा कि पंडित जी, आप गीता के श्लोक पढ़िए तथा छज्जू पंडित जी इसका अर्थ करेंगे। पंडित लाल ने सतगुरु जी के कहने पर श्लोक पढ़ा जो सबसे कठिन उसको लगता था। श्लोक को सुनकर छज्जू ने उसका अर्थ कर दिया। श्री कृष्ण जी यह कह रहे हैं उस श्लोक में कि हे अर्जुन, जब तक मोह से मुक्ति नहीं होगी तब तक आत्मा निर्मल नहीं हो सकती। आत्मा के निर्मल किए बिना सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता। यह सुनते ही लाल पंडित जी ने लज्जा से अपना सिर झुका लिया, सतगुरु के चरणों में माथा टेका और बोला कि हे प्रभु, मुझसे भूल हो गई है, मुझ पर दया करिए, मुझे क्षमा करिए, कृपया मुझे अपना सिख बना लीजिए ताकि मेरी मूर्खता तथा अहंकार दोनों ही मिट जाएं। सतगुरु जी ने दया करके पंडित लाल का उद्धार किया। पंडित लाल 9वें पातशाह तक यानी कि गुरु तेग बहादुर जी साहब तक गुरु घर की सेवा करता चला आया, निरंतर सेवा करता रहा। धन्य हैं श्री गुरु नानक देव जी और धन्य हैं श्री गुरु हरकिशन साहब जी, जिन्होंने छोटी सी आयु में पापियों के पाप धो डाले तथा अनेकों पुरुषों के, घमंडियों के, अहंकारियों के घमंडों को उन्होंने चकनाचूर कर दिया, उनके भ्रमों को दूर कर दिया। तो दोस्तों, दिल्ली वाले गुरु हरकिशन साहब को सदा याद रखते आए हैं। श्री हरकिशन ते आइए, जिस तिथे सब दुख जाए, गुरु तेग बहादुर सिमरिए, घर नवनिध आवे धाए। दोस्तों, 9वें पातशाह साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब तक वह पंडित लाल उन गुरु घर की सेवा करता आया। यह क्या कोई कम बात है? दोस्तों, अपना सर्वस्व कोई तभी न्यौछावर करता है जब देख लेता है कि सामने से इस तरह का पाक पवित्र वाणी गुरु जी की, और गुरु जी को आजमाने के पश्चात जब उन्होंने यह देख लिया कि गुरु जी तो साक्षात परमपिता परमात्मा का रूप हैं, तभी लाल पंडित जी का उनकी तरफ इस तरह का आकर्षण हुआ। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो
तो इस वृत्तांत को लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना। ऐसे ही वृत्तांत पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत देता रहूँगा, ऐसा मेरा संकल्प है। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।